नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों, मैं मिश्रा सर आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जी हाँ, बहुत लेटेस्ट टॉपिक लेके आया हूं कि रक्षा मंत्रालय का बड़ा कदम, नया एयर डिफेंस कमांड। जी हाँ, त्रिशांत एकेडमी ऐसे ही बहुत लेटेस्ट टॉपिक लेके आता है। जी हाँ, अभी अभी 2 दिन पहले ही अभी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एक हम नया डिफेंस कमांड बनाने जा रहे हैं, एयर डिफेंस कमांड बनाने जा रहे हैं। और वो भी कहाँ पे? सेंट्रल एयर कमांड में। और वो दोस्तों कहाँ पे आता है? वो दोस्तों आता है प्रयागराज रीजन में। जी हाँ, प्रयागराज बमरौली जो एयरफोर्स स्टेशन है वो सेंट्रल एयर कमांड है और वहीं पे इसकी स्थापना होने जा रही है। दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आप मेरे साथ लास्ट में बने रहिए और इसके माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि हवा में दुश्मन नहीं कर पाएंगे गुस्ताखी, भारत में बनेगा एक नया एयर डिफेंस। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री वर्किंग टू अनाउंस न्यू एयर डिफेंस कमांड अराउंड एयरफोर्स डे इन अक्टूबर। जी हाँ, ये कब बनेगा, मतलब इसकी स्थापना का मतलब इनॉग्रेशन कब होगा? तो ये दोस्तों, ये इनॉग्रेशन होगा एयरफोर्स डे पे, जो कि अक्टूबर में आता है दोस्तों। और वो कौन कर रहा है? डिफेंस मिनिस्ट्री, मतलब राजनाथ सिंह ही। पॉसिबल मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि राजनाथ सिंह होंगे और अपने सीडीएस जो जनरल विपिन सिंह रावत हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दो की पॉसिबिलिटी है और डेट हो गई है हमारे एयरफोर्स डे, जो कि अक्टूबर में आता है। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ इंट्रो। अब हम डिटेल में डिस्कस करें कि आखिरकार इसके पीछे एम क्या है। ठीक है, द एम ऑफ द कमांड टू बी सेट अप एट प्रयागराज इज टू कंबाइन द रिसोर्सेज ऑफ द थ्री सर्विसेज, दैट इज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी अंडर वन अम्ब्रेला एंड एक्टिवेट इट टू प्रोटेक्ट द एयर स्पेस ऑफ द कंट्री। जी हाँ, हमारे वायुमंडल मतलब भारतवर्ष के वायुमंडल मतलब एयर में पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक अंडर द वन अम्ब्रेला। जी हाँ, अभी तक आप देख रहे थे कि एयरफोर्स अलग थी, आर्मी अलग थी, जो नेवी थी वो अलग अलग वर्क रोल कर रही थी। आखिरकार वो कंट्री को ही सपोर्ट कर रही थी, कंट्री को प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन अब वो तीनों एक एयर कमांड में आएंगे, सेंट्रल एयर कमांड में आएंगे, एयर डिफेंस में। ठीक है, इसका रीज़न आखिरकार क्यों हुआ? आप लोग देख रहे हो कि द एयर डिफेंस कमांड इज प्रपोज टू बी सेटअप along the side of central command headquarter of the air force which control important airbase। ये इंपॉर्टेंट एयरबेस को कंट्रोल करेंगी, जैसे कि आगरा, ग्वालियर और बरेली। आप देख रहे हो कि आए दिन चाइना के साथ कुछ ना कुछ विवाद हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए कि अगर वॉर छिड़ी तो हमारा जो हमारा एयर स्पेस है कंट्री का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पूरे भारत के एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा साधन होना चाहिए, ऐसा कुछ हथियार होना चाहिए जिससे हम पूरे अपने देश को बचा सकें। तो ही ये उस वजह से ये एयर डिफेंस कमांड की स्थापना की जा रही है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है कि इंडिया टिल नाउ हैज़ ओनली 2 यूनिफाइड कमांड्स। ठीक है, जिसमें से वाइल देयर आर एज मैनी 17 सिंगल सर्विस कमांड हैं। मतलब जैसे आर्मी के 7 हैं अपने टोटल, मतलब आर्मी के खुद सेल्फ, इंडियन एयरफोर्स के 7 हैं और नेवी के 3 हैं। अभी तक ऐसे करके 17 है। ठीक है, और 2 यूनिफाइड कमांड हैं। लेकिन अभी एयर डिफेंस कमांड नहीं था। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि भारत अपना खुद का सेल्फ, मतलब आत्मनिर्भर कहिए क्या कहिए, कि वो खुद अपना एयर डिफेंस कमांड बनाने जा रहा है। द फर्स्ट एंड द ओनली थिएटर और जियोग्राफिकल कमांड वॉज सेटअप इन द अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, वहाँ पे ये बना था अक्टूबर में 2001 में। जियोग्राफिकल कहिए या थिएटर कमांड कहिए। ठीक है, वाइल द फंक्शनल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड टू हैंडल द कंट्रीज न्यूक्लियर एरेसनल केम अप इन जनवरी 2003। 2003 में जो फंक्शनल और स्ट्रेटजिकल फोर्स कमांड बना था, वो बना था कहाँ पे दोस्तों? वो बना था हमारा जनवरी 2003 में। और हमारा जोग्राफिकल थिएटर कमांड का हमारा था अंडमान एंड निकोबार में अक्टूबर में 2001 में। इसको आप डेट याद रखिए अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि ऑन गोइंग प्लान इज ऑल्सो भी सेटअप जोग्राफिकल थिएटर कमांड विच विल इंक्लूड अ मैरीटाइम कमांड इन पेनिनसुलर रीजन और वन और मोर कमांड, जैसे कि हम नॉर्दर्न वन वेस्ट ऑफ नेपाल में हम सेटअप करने जा रहे हैं और ईस्टर्न वन ईस्ट ऑफ नेपाल में टू बी हैंडल
चाइना, जी हाँ, चाइना की जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं, चाइना जो अपना आगे बढ़कर कुछ गलतियाँ कर रहा है, वो देख नहीं रहा है कि इंडिया क्या कर सकता है। उसको उस चीज़ को रोकने के लिए इंडिया ये सेटअप करने वाला है। भविष्य में उसकी भी घोषणा हो जाएगी बहुत जल्द। और दूसरा मैं बता दूं दोस्तों कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 1 और 2 कमांड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ऑफ विथ पाकिस्तान, वन इन द JNK एंड अदर इंक्लूडिंग पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान। इसको कवर करते हुए एक बनेगा और वेस्टर्न फ्रंट पे भी पाकिस्तान के भी एक बनने जा रहा है कमांड हमारा। ठीक है, ये धीरे धीरे प्रोसेस होगी, वन स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस धीरे धीरे होगी। इसकी जानकारी भी आपको हमारे माध्यम से ही सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको जानकारी ये मिलेगी। दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक बहुत ही ख़ास बात कि जो CDS है हमारे जनरल विपिन सिंह रावत इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन द क्रिएशन ऑफ द कंबाइंड मैरीटाइम कमांड विच कुड कम अप विद आइदर एट कोची इन केरला। मैरीटाइम कमांड बनाने जा रहे हैं सर हमारे, जो कि कोची केरला में होगा, या हो सकता है कन्वर कर्नाटका में भी ये चीज़ हो सकती है। मतलब कि हम एयरफोर्स जो उसको हैंडल करेगा एयर डिफेंस कमांड को, लेकिन मैरीटाइम मतलब नेवी या मैरीटाइम को कौन कहाँ पे हैंडल होगा, कौन हैंडल करेगा, इसके लिए भी विचार विमर्श किया जा रहा है। और ये अभी 2 प्लेस डिसाइड हुई है, कोची में या कन्वर में होगा, केरला या कर्नाटका में। तो इसको ये भी प्लेस इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, CDS हैज़ ऑल्सो मेड इट क्लियर टू द आर्म्ड फोर्सेज दैट ही कुड not create any additional post at a 3-star level for manning any of the new command, and a new formation would be raised from the existing resource only। मतलब ये कि इन कमांड को हेड करने के लिए कोई भी नहीं 3-स्टार लेवल का आदमी आएगा इनको हैंडल करने के लिए। जो भी एग्जिस्टिंग अभी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वही इन सबको हैंडल करेंगे। मतलब इसके लिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा कि भैया इस कमांड के ये हेड हो जाएंगे, इस कमांड के ये हेड होंगे। जो अब जैसे कि अभी जो सेंट्रल एयर कमांड में हमारा एयर डिफेंस कमांड बनने जा रहा है ना प्रयागराज में, उसकी जो वाइस एयर चीफ मार्शल हैं वही अभी हैंडल करेंगे इसको, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। ठीक है, जैसा होगा वो डिटेल में आ जाएगा सामने। दोस्तों, मीनवाइल फॉर प्रोटेक्टिंग द एयर स्पेस ऑफ द कंट्री, अ प्रपोजल फॉर द एक्विजिशन 2 न्यू Falcon airborne early warning head control system from Israel and the Russia has reached the cabinet committee on security and may be taken up for the clearance soon। जी हाँ, रशिया से और इज़राइल से अभी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम को लाया जा रहा है। अभी बातचीत चल रही है, प्रपोजल में है। अगर क्लियर हो जाता है, सिक्योरिटी के रीज़न से अगर क्लियर हो जाता है तो बहुत जल्द वो हमारे देश में आ जाएगा और उसका नाम है फैल्कॉन। ये आप नाम याद रख लीजिए, ये पक्का मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये करंट अफेयर में ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर जो बच्चा SSB की इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसमें तो ख़ास तौर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कंक्लूज़न में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि आए दिन चाइना यहाँ से पाकिस्तान कुछ न कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं जो कि हमारे सिक्योरिटी, हमारे क्या कहते हैं उसको, हमारे डेमोक्रेसी, हमारे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है या जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है वो अपने पैरों को, अपने हाथों को और टाइट करने के लिए ऐसे ही स्टेप ले रही है ताकि सख्त से सख्त स्टेप ले सकें इन कंट्री के ख़िलाफ़ और अपने देश की प्रभुता और अखंडता को बचा सकें। तो इन सबको नज़र में रखते हुए हमारे देश ने ऐसे ही मतलब स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एयर डिफेंस कमांड आ गया है और नई नई मिसालें आ रही रशिया से, S-24 ये सब चीज़ें आ रही हैं, S-24 जो सिस्टम है मिसाइल्स का। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रशांत एकेडमी, मैं मिश्रा सर आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप अभी साथ मेरे साथ बने रहे हैं। और अगर सेशन पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नोटिफिकेशन बेल को और सब्सक्रिप्शन के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर रोज़ ऐसे ही अपडेटेड वीडियोज़ मिलते रहें सबसे पहले और सबसे